रेवदर अबरोड विधानसभा 148 से निर्दलीय प्रयासी शिक्षित अनुभवी कर्मयोगी आपका अपना इंजीनियर गोपाल दाना चुनाव चिन्ह बल्ला सेवा में रहते, जिसने बेसा सिंह बाड़ गोपाल जी दाना अबरोड रेवदर से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल जी दाना राजस्थान राज्य के रेवदर विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान विधायक भाजपा के जगसीराम कोली है। 56 वर्षीय जगसीराम कोली 10वीं पास है। विधायक चुने जाने से पहले वह राशन के अधिकृत डीलर थे और उनके डीलरशिप के अंतर्गत 20 गांवों का राशन वितरण आता था। 2003 में उन्हें पहली बार भाजपा ने नामांकित किया और तब से लगातार वे रेवदर से विधायक रहे हैं। जगसीराम कोली ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आमला खेड़ा से धवली के सड़क और पुल निर्माण, रेवदर विधानसभा क्षेत्र के दाताराई में 220 केवी जीएसएस की स्थापना, अबरोड गांधीनगर ओवरब्रिज का निर्माण और जाबुआ और गोमती नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण स्वीकृत करवाने शामिल है। मेरी प्राथमिकता, मैं क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, जन्मभूमि के साथ साथ मेरी कर्मभूमि भी रही है। और मेरी प्राथमिकता में जो जिले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पानी का एक एक बूंद का हिसाब मेरे पास है। उस पानी को मैं कैसे बेहतर ढंग से इस क्षेत्र के विकास में ले सकता हूं या बाहर से ला सकता हूं, मुझे आसपास के क्षेत्र की भी जानकारी है। उसके अलावा अबरोड शहर में भी ट्रैफिक की समस्या है, महिला थाने की समस्या है, जिला अस्पताल की समस्या है, एक महिला कॉलेज की समस्या है। और रेवदर तहसील में क्योंकि वहाँ का जो आर्थिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो कृषि आधारित है। चूँकि मैं इरिगेशन इंजीनियर रहा हूँ, तो मेरा काश्तकारों के साथ, गांव वालों के साथ संबंध रहा है। तो सामाजिक ताने बाने को बिना छेड़े वहाँ के जो कृषि उपज है वो बाहर नहीं जाए और वहाँ कैसे उपयोग हो, उसके लिए मंडियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्रीज नहीं है रेवदर क्षेत्र में, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगी। सिरोही से लेकर के मंडार तक जो हाईवे बनना चाहिए था, 4 लेन, इतने मोड़ हैं कि आए दिन कोई ना कोई जनहानि होती है वहाँ पर। उसको भी 4 लेन में अगर बन जाता है तो ये दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। ये सारी मेरी प्राथमिकता है। देखिए, आपने 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को देखा है और कुछ टाइम से बड़े वीडियो चल रहे हैं कि एमएलए की जो फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये विधानसभा से संबंधित जहां विधान बनते हैं, अगर उसकी जानकारी अगर नहीं होगी किसी एमएलए प्रत्याशी को, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो विधानसभा में जाकर के और वो अपना पक्ष रख सकेंगे या जो कानूनन उनको अधिकार दिए उनका उपयोग कर सकेंगे। आपका परिचय सर? मैं लीलाराम गरासिया, वर्तमान अभी अबरोड का प्रधान हूँ। मैंने 2005 में पहला इलेक्शन सरपंच का लड़ा और उसके बाद 10 से 15 तक सरपंच रहा, 2 बार सरपंच रहा। 15 से 20 तक मेरी धर्मपत्नी सरपंच रही और 15 से 20 तक मैं पंचायत समिति सदस्य रहा। तो मेरा कार्यकाल अभी ये 4था है और 5वां मुझे पार्टी। आबू के लिए सर क्या मतलब सोचा, अगर आप आ जाते हो सर तो क्या भला करोगे हमारे यहाँ के पब्लिक के लिए? सबसे पहले तो कहना यही है सर। सबसे पहले तो है कि यहाँ जो निर्माण स्वीकृति की जो दिक्कतें आ रही है, सबसे पहले काम तो ये करूँगा। उसके बाद जो अधूरे काम पड़े हुए, मूलभूत सुविधा से इनसे वंचित रह रहे, उन सारी सुविधा का समाधान करेंगे। आपकी क्या क्या तैयारी है सर? सारी तैयारी है मेरे को। जैसे पब्लिक की मांग होगी, मांग के आधार पर काम करेंगे। और 15 साल से हमारा 15 साल से समाराम गरासिया यहाँ विधायक है। आज तक इन लोगों का कुछ काम करा नहीं, इन लोगों के बीच में जा रहा और नहीं कुछ काम करा। मेरा नाम नवीन साकला है, नगर पालिका पूर्व पार्षद हूँ, अभी अर्जन में जिला महासचिव और धोबी अखिल भारतीय महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। अभी सर महत्व जो विधानसभा जो चुनाव को लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? सर, विधानसभा चुनाव के अंदर तो इस बार अशोक गहलोत जी की 7 गारंटी को लेकर सरकार गहलोत साहब की बन रही है और जनता ने भी मन बना लिया है कि हर बार जो सरकार बदलती थी वो इस बार नहीं बदलेगी और सरकार गहलोत साहब की बनेगी। फुल प्लेस 135 प्लस रहेगी और सिरोही जिले की 3 सीटें हम जीत रहे हैं और बड़े ही बहुमत के साथ। और राजस्थान के अंदर सभी पार्टी अपनी जोर लगा, देखो आप देख लो, राजस्थान के अंदर
भाजपा के पास चेहरा ही नहीं है। भाजपा ने पूरी जो केंद्र सरकार है पूरी राजस्थान में लगा दी है कि कैसे भी करके सरकार बनाओ, पर किसी भी हाल में जनता ने मूड बना रखा है कि गहलोत साहब को पूर्ण मुख्यमंत्री बनाकर विजय का तोहफा देंगे और राजस्थान के विकास की ओर आकर्षित हो चुका है। और आप देख लीजिए चिरंजीवी योजना जो है वो गरीबों को लाभ मिल रहा है। मेरे परिवार में मैंने इलाज करा चिरंजीवी योजना के अंदर, और आम आदमी को भी बहुत लाभ मिल रहा है। किसी भी दवाखाने चले जाओ, भर्ती कराओ, जन आधार कार्ड दो और इलाज फ्री है। और किसानों को भी सहायता मिली है, कर्ज माफी हुई है। सर आम मतदाताओं के लिए आपका क्या भूमिका रहेगी सर? आम मतदाताओं के लिए तो उत्साह बना हुआ है त्योहार की जैसे। हर बार में जाके देखिए लोग उत्साह के जैसे त्योहार को मना रहे हैं। वोट डालने के लिए उत्साह ही है। इस बार पोलिंग मेरे अंदाज से 75 के 80 के बीच में होगा और जनता काफी खुश है। गहलोत साहब 1% विरोध नहीं है गहलोत साहब का, और कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है और केंद्र सरकार में भी इस बार कांग्रेस सरकार रिपीट होके सरकार बनेगी। आपकी क्या तैयारी है सर? हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता तैयार है। हर बूथ के ऊपर 10 आदमी की टीम बना रखी है और कांग्रेस पार्टी की आज रैली भी बड़ी भारी है। आप देखो अभी नहीं रैली का मोदी को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने बूथ के ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रही है। सर हमने सुना है कि आबू रोड के अंदर 2 गुटों में नजर आ रही है, तो आपका ये कहना क्या सही है सर? कोई 2 गुट में नहीं, कांग्रेस पार्टी 1 गुट में नजर आ रही है, एकजुट है और सारे अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है। पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी एक मत काम कर रही है। आज हम आए हैं सर से, मतलब सर आपका एक तो परिचय दीजिए सर। अमित जोशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं और नगर कांग्रेस अध्यक्ष हूं। सर नगर कांग्रेस अध्यक्ष होते हुए आपकी क्या भूमिका रही है? भूमिका तो यह है कि नगर का अध्यक्ष होना एक महत्वपूर्ण पद होता है। शहर के सारे 40 वार्ड का ध्यान रखना, बूथों पर व्यवस्था करना और पार्टी किस तरीके से बूथ पर मजबूत हो, यही कार्य हमारा मुख्य होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब सोशल मीडिया और मीडिया का पोपरगंडा है। अभी आपको मैं बात बताऊं, लगातार 8 तारीख से जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, 8 तारीख से हमने सबने कार्य किया। पहली बैठक हुई जिसमें पालिका के नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान, पूर्व, तीनों नेता प्रतिपक्ष, मैं नगर अध्यक्ष, पूर्व पालिका अध्यक्ष, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद भाई सहित सभी लोगों ने एक सामूहिक रूप से बैठ के निर्णय लिया कि गत लंबे वर्षों से कारण कुछ भी रहे हों, हम इस सीट को नहीं जीत पा रहे हैं और इस बार हमको हमारी पूरी एकजुटता से सीट को जीतना। उसका जीता जागता उदाहरण पहली बैठक 10 तारीख को जो विष्णु धर्मशाला में हुई, उसके अंदर सारे शहर के कांग्रेसी उपस्थित थे और उसके बाद से लगातार वार्डों में जो जनसंपर्क हो रहा है, बैठकें हो रही है, समाजों की जो बैठकें हो रही है, सारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जितने पदाधिकारी और सभी हैं वो सारे हैं। सीधा सीधा संदेश है कि जो जनता खुद महसूस कर रही है और मानस बना चुकी है कि लगातार 20 वर्षों से एक ही पार्टी के एक ही उम्मीदवार को हम जिताते आ रहे हैं, परंतु हमको मिला क्या, हुआ क्या? शहर विकास से कोसों दूर है। भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती है। इनके नेता भाषण में बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ, केंद्र में मोदी सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार लाओ। मैं जनता के बीच में जहां भी जा रहा हूं और मैं भाजपाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो तिब्बल इंजन की सरकार चल रही है। गत 15-20 वर्षों से तिब्बल इंजन की सरकार है। स्थानीय भाजपा का बोर्ड, भाजपा का चेयरमैन, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, उसके बावजूद आप लोगों ने शहर को दिया क्या? खड्डे, गंदगी, टूटे हुए रोड, लाइट के लिए समस्याएं, गंदगी और सफाई के लिए आम जनता और महिलाएं चक्कर काटती हैं। किसी भी चीज के लिए आप पालिका के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अखंड भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान गत 20 वर्षों में अगर किसी ने बनाया है तो इस बार के पालिका बोर्ड ने बनाया, जो जनता ने महसूस किया है। छोटे छोटे नक्शों के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, लाइट पानी की एनओसी के लिए जनता को 3-3, 4-4, 6-6 महीने घूमना पड़ रहा है। ये आरोप लगाते हैं कि अधिशासी अधिकारी नहीं रहा। सरकार ने नहीं बदले, इन्होंने ही, पालिका के भाजपा के चेयरमैन और भाजपा के नेताओं ने ही ऊपर सेटिंग कर करके, डीएलबी में सेटिंग कर करके अधिकारी हटवाए।
इसलिए हटवाए क्योंकि उनकी लाइजनिंग का अधिकारी नहीं था। और जब जो अधिकारी रहा उस समय करोड़ों रुपए की बंदरबाट करी इन्होंने, पट्टे पैसे वालों को दिए, नक्शे कॉमर्शियल पास किए। तो जनता सब जान चुकी है। आज आप खुद देख रहे हैं, मेरे 35 से 40 साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर पहला ऐसा चुनाव है जहां भाजपा के पालिका के पार्षद और चेयरमैन 1 दिन पहले 2 दिन बाद चुनाव है, और आज और कल 2 दिन से वार्डों में, और वो भी कुछ वार्डों में जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, शहर में सभी वार्डों में नहीं पहुंच पाए।